कनाडा की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जो रिसेंटली कनाडा की विजिट पे थे, उन्होंने जो विजिट की है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है। बहुत से एग्रीमेंट हुए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजुकेशन को लेकर बड़े लेवल पे डिस्कशन हुआ है। तो इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रहा हूँ कि क्या ये विजिट जो है वो फिर से कनाडा में जो स्टडी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं उसको प्रॉपरली उसके फेवर में है। क्या ये पॉजिटिव ट्रेंड का एक इशारा है? क्या आने वाले दिनों में हम कनाडा का पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं? तो इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, एजुकेशन को इस विजिट का पिलर कहा गया क्योंकि कैनेडियन पीएम के साथ 21 कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट भी आए थे। उनका आने का मकसद यही था कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो एजुकेशन टाइज पहले से रही हैं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ से जाते रहे हैं, उनको और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो एजुकेशन एक कोर था, एक पिलर था इस विजिट का। काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट भी ड्यूरिंग दैट पीरियड हुए और काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम जो हैं, जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ, वो भी साइन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे एजुकेशन इस विजिट का एक मेन टॉपिक था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने इस विजिट के दौरान $100 मिलियन की स्कॉलरशिप, यहाँ 100 मिलियन डॉलर की स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अनाउंस की है। बहुत बड़ी ये अमाउंट है। अगर आप बढ़िया स्टूडेंट हैं, अगर आपके ग्रेड्स बढ़िया हैं, आपका सारा कुछ, आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी टोरंटो के आप पेज पे जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे जो ये उन्होंने अनाउंसमेंट की है स्कॉलरशिप की, उसको जाके आप देख सकते हैं, उसको आप जाके जो है हासिल कर सकते हैं। तो $100 मिलियन की स्कॉलरशिप इस विजिट के दौरान जो है वो अनाउंस की गई है। इसके अलावा जो है 30 नए एमओयू, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बिटवीन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में साइन हुआ है। इसका मतलब ये है कि कनाडा की जो यूनिवर्सिटी जिन्होंने मेमोरेंडम साइन किया इंडिया के साथ, तो इंडियन यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम पे, जहाँ आगे मान लीजिए आप 1 साल उस यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, अगले 2 या 3 साल आप कैनेडियन उस यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं जिसके साथ एमओयू साइन हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे एक्सचेंज प्रोग्राम, जब पाथवे प्रोग्राम जो है इसके साथ जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये 13 जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक साइन है कि आने वाले दिनों में इंडिया और कनाडा के बीच में जो एजुकेशन टाइज बहुत पहले से हैं वो और भी स्ट्रांग होने जा रही हैं। इसके अलावा कनाडा ने अनाउंस किया है कि 300 इंडियन स्टूडेंट जो एनुअली पर ईयर रिसर्च प्लेसमेंट के लिए कैनेडियन इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ कि आप इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो 300 स्टूडेंट, अगर आप उसमें आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप जो कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में जो इस प्रोग्राम के अंडर आती है, उसमें आप रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, उसी के साथ आके वापस अपनी डिग्री जो है इंडिया में कंप्लीट कर सकते हैं। जो अपने आप में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो रिसर्च और इनोवेशन वाले स्टूडेंट हैं, खास करके एआई से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप कनाडा की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाके ये रिसर्च जो है वो देख सकते हैं। और लास्ट में सबसे बड़ी बात ये है कि जस्टिन ट्रूडो के बाद जब इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बिल्कुल नीचे चले गए थे, बहुत सारे ब्लेम गेम हुआ, उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप हैं वो रीसेट हुए हैं। कल्चरल टाइज पहले से ही हैं, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट जहाँ टाइज पहले से ही हैं, लेकिन एक जो रिलेशंस में जो एक जो दूरी आई थी वो कहीं ना कहीं पे इस विजिट से जो है वो दूर हो सकती है। इंडिया के सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, बल्कि इंडिया की कंपनीज को, यहाँ से कोई वर्क वीज़ा पे जाना चाहता है तो सबको इस विजिट का बेनिफिट मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जो विजिट हुई है, खास करके एजुकेशन सेक्टर में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या कनाडा में जो स्टडी वीज़ा है, जिसका सक्सेस रेट इंडियन स्टूडेंट्स का खास करके बहुत कम है, क्या वो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है? मैं पॉजिटिव हूं इस विजिट को लेकर, क्योंकि विजिट से बहुत चीज़ें पॉजिटिव निकल कर आई हैं। तो होप सो, अगर आपने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आने वाले दिनों में आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और अगर अप्लाई करना है, नंबर हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।